नौगाम श्रीनगर में हुए एक एनकाउंटर में लश्कर तैयबा TOF से वाबस्ता 3 मकामी मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। IGP कश्मीर का कहना है कि ये मिलिटेंट समीर अहमद नामी सरपंच की हलाकत में मुलव्विस थे। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक एक मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक ऑपरेशन शुरू किया था। तलाशी कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग शुरू कर दी। यह एनकाउंटर रात 2 बजे के करीब शुरू हुआ था और सुबह 9:30 बजे तक जारी रहा। IGP कश्मीर ने इन 3 मिलिटेंटों की हलाकत को बड़ी कामयाबी से ताबीर करते हुए कहा कि उनको अवामी नुमाइंदों को निशाना बनाने का काम दिया गया था। महलूक मिलिटेंटों में गलचीबल चंदहारा पांपोर का आदिल अहमद तेली, रोनीपुरा शोपियां का शाकिर अहमद तांतरे और कुजर फिरसल कुलगाम का यासिर अहमद वगैरह शामिल है। न्यूज़ 18 के सीनियर एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद एनकाउंटर के वक्त जाए वारदात पर मौजूद थे। वानबल नौगाम में इस वक्त हम मौजूद है। ये इनकाउंटर साइट बिल्कुल हमारे नजदीक है। जिस मकान में इनकाउंटर है वानबल नौगाम में इनकाउंटर अब खत्म हो गया है। 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक पुलिस ने कर दी है। आप देख सकते हैं कि ये मकान जो है जहां पे इनकाउंटर हुआ वो अब पूरा धुएं में और आग में घिरा हुआ है। 3 मिलिटेंट यहाँ मारे गए हैं। कॉर्डन डालते हैं रात में 2 बजे फायरिंग शुरू हो गया। ऑपरेशन को पहले हम रोक दिए, सिविलियन को घर से बाहर निकाले और अभी ऑपरेशन ओवर हो गया, जिसमें लश्कर तोयबा के 3 टेररिस्ट मारे गए और एक 47 2 पिस्टल मिला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो 10 दिन पहले खुनमू के सरपंच समीर अहमद भट्ट साहब का किलिंग हुआ था, उसमें तीनों टेररिस्ट का इन्वॉल्वमेंट था। तीनों लश्कर तोयबा का लोकल टेररिस्ट है और तीनों PRI PP जो होते हैं सरपंच पंच पर बार बार अटैक करते रहते हैं। और ये बहुत बड़ी पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो जितनी अटैक में हैं, जैसे कुलगाम में सरपंच को मारा गया तो उसके सारे मॉडल को बस्ट करके अरेस्ट कर लिए हैं, रिकवरी हो गया है। CRP वाले को मारा उसको पकड़ लिए हैं, उसको अरेस्ट कर लिए हैं, रिकवरी हो गया, वेपन्स हो गया है। चाहे बडगांव वाला जो किलिंग था आर्मी के जवान का हो गया और अभी ये बाकी था खुनमू के सरपंच वाला, ये भी सॉल्व हो गया है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस ठीक से चले, ग्रास रूट पर डेवलपमेंट नहीं हो, इसलिए सरपंच पंच को जो सॉफ्ट टारगेट है इस पर टारगेट इसको अटैक करवा रहा है लोग। लेकिन हम लोग भी मुँह तो जवाब दे रहे हैं और आइडेंटिफाई के इसको इन्वेस्टिगेट करके पकड़ रहे हैं, इसको PSA लगा रहे हैं और कुछ को इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। DGP दिलबाग सिंह ने यकीन दिलाया कि पुलिस तमाम अवामी नुमाइंदों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए वादाबंद है। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस हर वक्त तैयार है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों कई कामयाब ऑपरेशंस में मुतअद्दिद पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। दीगर मिलिटेंटों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही बाकी बचे मिलिटेंटों को खत्म किया जाएगा। DGP किश्तवाड़ दौरे के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे कि ये जो पिछले 2 हफ्तों में दहशतगर्दों के फिर से नापाक इरादे जो हैं वो सामने आने शुरू हुए। हमारे पंच और सरपंच 2 जगह पे टारगेट किए गए। जिस तरह की नापाक जो हरकतें जो बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचाने की, उनकी जान लेने की इनकी है, कड़ी निंदा करते हैं और सब जगह से इनकी निंदा हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से जो उनके हैंडलर्स हैं वो इनको बार बार पुश कर रहे हैं कि लोगों का नुकसान करें। कहीं ग्रेनेड फेंका, श्रीनगर में उस दिन ग्रेनेड हुआ जिसमें 2 लोग मारे गए, एक बच्ची मारी गई। उसमें बेगुनाह लोगों की जान लेने का सिलसिला थम जाए, बंद हो जाए, इसलिए हमारी तरफ से जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं वो बराबर चल रहे हैं। कोई घबराहट की जरूरत नहीं। हर जगह पे सिक्योरिटी इंडिविजुअल तौर पे फराम करना मुमकिन नहीं होता है। एरिया को सिक्योर करना, एरिया की सिक्योरिटी के अच्छे माहौल को जो अच्छा माहौल पैदा करना, उसके लिए कोशिशें सब जगह पे रहती हैं। और जहाँ जहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटर एजेंसीज की रिपोर्ट होती है वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है।
श्रीनगर लेह कौमी शाहरा से बर्फ हटाने के ऑपरेशन के दौरान बर्फ हटाने की एक मशीन बर्फानी तोदे की जद में आ गई थी। इस वाकये में मशीन ऑपरेटर बाल बाल बच गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली इस शाहरा से बर्फ हटाने का काम शद्दोमद से जारी है। उम्मीद की जा रही है कि 19 मार्च को शाहरा को खोला जाएगा। भारी बर्फबारी के बाद 3 जनवरी को इस शाहरा को बंद किया गया था। जोजिला पास में रवा बरस भारी बर्फबारी हुई है। यहाँ 17 फुट बर्फ जमा हो गई थी। चंद मकामात पर बर्फानी तोदे गिरने के वाकयात भी पेश आए। BRO ने सोनमर्ग से बर्फ हटाने के काम के लिए अमले और मशीनरी को काम पर लगाया है। 2.5 किलोमीटर हिस्से से बर्फ हटाना बाकी है। रोजाना 8 से 9 घंटे ये काम अंजाम दिया जा रहा है। सड़क पर मुसलसल बर्फ की पसियां गिरने से बीकन को इस काम में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस दौरान जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एहतियात से काम करना पड़ रहा है। ये रोड पहाड़ों और गहरी खाई के साथ लगा हुआ है। वजारत शहरी हवाबाजी इंटरनेशनल फ्लाइट्स दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में श्रीनगर और जिद्दा के बीच परवाजें चलाने की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जम्मू एंड कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उमरा कंपनीज ने कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के हमरा श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। श्रीनगर जिद्दा फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने पर जोर दिया गया ताकि हुजाज को फायदा मिले और सयाहत को भी फरोग मिल सके। जम्मू एंड कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उमरा कंपनीज ने कहा कि हफ्ते में कम से कम एक बार श्रीनगर जिद्दा फ्लाइट चलनी चाहिए। इससे हज के अखराजात में कमी आएगी। ये हमारा श्रीनगर जिद्दा का सेक्टर है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सेक्टर श्रीनगर जिद्दा का है ये सून जल्द से जल्द हमको अनाउंस करके बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। और ये जो हमारा काफ़ी टाइम से ख्वाब है और इसको मैं समझता हूं कि ये शर्मंदे ताबीर जल्द अज जल्द हो जाएगा। कार्गो भी स्टार्ट हो गया, एक एक्सपोर्ट एवेन्यूज बढ़ गए और ये सिर्फ श्रीनगर जिद्दा के साथ पिलग्रिम्स का ही नहीं जुड़ेगा, हमारे मुलाजिम लोग जहाँ वहाँ पे काम करते हैं और लोग जो आना जाना है। और मैं कहूँगा कि ये टूरिज्म के लिए एक हमारी इनबाउंड टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होगी। शिकारगाह त्राल के वाइल्ड लाइफ जंगलात के करीब एक बाग में तेंदुए ने एक हांगुल को हलाक कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक हांगुल को एक आज बाग में मुर्दा पाया गया और इस दौरान वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन वहां पहुंचे। उन्होंने आला हुकाम को इस बारे में आगाह किया। बाद में हांगुल का पोस्टमार्टम किया गया। मकामी ओहदेदारों ने बताया कि शिकारगाह जंगलात में हांगुल की एक बड़ी तादाद मौजूद है। माना जा रहा है कि दौरान शब ये हांगुलों के झुंड से अलहदा हुआ था। उसके बाद तेंदुए ने उसको हलाक कर दिया। वाज़ेह है कि इससे पहले भी हांगुलों ने नजदीकी मेवा बागात को नुकसान पहुंचाया था। मॉर्निंग में मासूल हुई ये इतला कि यहाँ पे जो हमारा सेरवस अल्फस हांगलू जो फीमेल है इसकी डेड बॉडी है। जोलॉजिकली बता रहे हैं सेरवस अल्फस हांगलू जो यहाँ पे मौजूद है। तो इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि ये जो हमारा एरिया है शिकारगाह एरिया, दिस एरिया इज रिच इन हांगलू। तो जो हम सपोर्ट ये ऑन सपोर्ट आ गई तो हमने यहाँ पे चेक किया तो ये बिल्कुल साफ जाहिर होता है